हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कलयुग के राजा राहु महाराज अपने ही नक्षत्र में सतभिषा में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु के नक्षत्र को छोड़ रहे हैं और अपने सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब राहु अपने घर में आ रहा है और राहु का इस नक्षत्र में आपकी राशि पर 9 महीने तक क्या प्रभाव रहेगा, जुलाई तक इसका प्रभाव रहेगा। और आप जानेंगे कि ये राहु आपकी कुंडली में 18 वर्ष के बाद, ये बहुत लंबे समय के बाद अपने नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। जानेंगे राहु की 3 दृष्टि होती हैं। ये वही राहु है, ये कलयुग का राजा है, आविष्कार और यानी विज्ञान का कारक ग्रह है, जहाँ पर ये राहु आपको बहुत अच्छा लाभ देने का संयोग बनाता है। ये राहु वही है, व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करता है। विदेश यात्रा यानी आपको झटके में लाभ देने का काम करने वाला, रंक से राजा बनाने वाला। अब जानते हैं कि ये राहु भैया आपकी कुंडली में अगर बहुत अच्छा है तो बाकी के ग्रह बहुत लंबे समय के बाद धीमी गति से लाभ देते हैं, लेकिन ये रातों रात व्यक्ति का डंका बजाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए इसको कलयुग का राजा कहा गया है। शनि भी फिर भी विलंबता से लाभ देता है, लेकिन राहु झटके में देता है। राहु के दुर्गुण क्या हैं, राहु का स्वभाव क्या है, राहु का काम क्या है। देखिए, ये वही राहु है भैया जिसकी कुंडली में अगर नकारात्मक रहता है तो मानसिक टेंशन, अशांति ही, काम बनते बनते रुकना, दुर्घटना, चोट चपेट का कारण बनता है। एक समस्या नहीं खत्म होती, दूसरी आती है। स्वास्थ्य, हेल्थ यानी इन सब पर इफेक्ट इसका रहता है। भैया अगर राहु सकारात्मक है तो तीनों लोकों में डंका पुजाने का काम करता है। जानते इस राहु को चार्ट की ओर देखोगे, बहुत काम की वीडियो 9 महीने तक प्रभाव रहेगा। लंबा समय है, 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 23 नवंबर 2025 होगी और जुलाई 2026 होगी। 9 महीने का पीरियड हो गया, 29 जुलाई तक प्रभाव रहेगा। देखिए बंधुओं, कुंभ राशि 11 नंबर, राहु लगन में, और लगन का राहु बहुत कुछ करता है और बहुत कुछ टेंशन भी देता है। शनि की 7.5 का तीसरा चरण, शनि कुंडली मार करके धन के स्थान पे बैठ गया है, वाणी के स्थान पे, परिवार के स्थान पे। आपने देखा होगा मार्च के महीने से कुंभ राशि वाले जातक इंतजार कर रहे थे कि शनि बदलेगा या राहु बदलेगा तब लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कई जातकों को इस राहु ने 18 मई से लाभ भी दिया, लेकिन कई कुंभ राशि वाले जातकों को मानसिक टेंशन, अशांति, पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन, कोर्ट कचहरी, काम बनते बनते रुकना, प्रॉपर्टी, कार क्षेत्र में, शेयर मार्केट में, विदेश यात्रा में, यहाँ पर इसने बहुत संघर्ष कराया। बंधुओं जानेंगे ये विदेश यात्रा का कारक होता है कुंडली में, समुद्र के किनारे वास होता है, हवाई जहाज यात्रा है, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र, सोशल मीडिया, रातों रात सोशल मीडिया में छा जाना राहु का काम है। अब देखिए राहु यहाँ बैठा है तो लगन में राहु बैठना व्यक्तित्व प्रभाव देता है। 10-5 लोग पीछे, 10-5 लोग आगे, और जिनकी कुंडली में भी राहु रहता है उनकी भी स्थिति वही रहती है लगन में राहु, क्योंकि राहु व्यक्तित्व है, राहु प्रभावशाली चाहता है। लगन का राहु का ये प्रभाव होता है अपने में। लेकिन आलस्य प्रवृत्ति, मानसिक टेंशन, अगर ये ठीक और अवस्था में नहीं है, नीच का है तो, उच्च का है तो प्रभाव रिजल्ट देता है। यहाँ पर आपके राहु कहेगा भैया काम करो, आलस्य प्रवृत्ति को त्यागो, बहुत लंबा समय हो गया। शनि की 7.5 भी मानसिक टेंशन, धन से जुड़े हुए काम, मान सम्मान की दृष्टि से थोड़ा सा प्रभाव डाल रही थी। लेकिन राहु यहाँ से 5वीं दृष्टि को, इस भाव को देखेंगे, ये 5वां भाव हो गया आपका
पार्टनरशिप का, जॉब का, यानी कार्य क्षेत्र का, शिक्षा का, विद्यार्थियों का, मांगलिक कार्य का, कई कार्य क्षेत्र यहाँ से देखे जाते हैं। शेयर मार्केट का भाव, यहाँ से कई जातकों को जो लाभ नहीं मिल रहा था, जानते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन काम करने वाले जातकों को, हायर एजुकेशन, आईटी सेक्टर में डॉक्टर, इंजीनियर हैं, जहाँ से आप लेदर का काम करने वाले हैं, लोहे का काम करने वाले हैं, प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, बिल्डिंग मटेरियल, चूना, सीमेंट इत्यादि का काम करने वाले हैं। यहाँ से राहु बड़ी बड़ी फैक्ट्री, कल कारखानों को देखने का काम करता है। तो ये राहु यहाँ पर आपको पंचम दृष्टि से थोड़ी सी संघर्ष दे रहा था, लेकिन अपने नक्षत्र में आकर के सप्तम में ये 23 नवंबर से और जुलाई तक, ये 9 महीने तक राहु बहुत रंक से राजा बनाने का काम करेगा, बहुत रिजल्ट अच्छा देगा। प्रेम संबंधों में भी सुधार करेगा, द्वितीय विवाह में भी संतान योग बनाएगा, मांगलिक कार्यों में वृद्धि करेगा। चलते हैं आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा होता है, क्योंकि इसका प्रभाव देखते हैं कुंडली में तो भैया इसका बहुत एक सकारात्मक रिजल्ट मिलता है जब राहु अपनी पूर्ण मजबूत अवस्था में बैठा हो। राहु के साथ चंद्रमा ना हो, चंद्रमा से पीड़ित ना हो। राहु देखते लगन से 6, 8, 12वें भाव में ना हो, कुंडली में नीच का ना हो, तो ये राहु रंक से राजा बनाएगा। अगर आपको लगता है निजी जीवन में कई समस्या है या संघर्ष है, कोई विश्वोत्तरी महादशा या चंद्रमा राहु के साथ बैठा है ग्रहण दोष लगा करके, तो आप अपनी कुंडली में साल के अंत में विश्लेषण करवा सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं कुंडली का। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, क्योंकि आगामी वीडियो भी नई आपके समक्ष लाएंगे और शनि मार्गी की जल्दी लाएंगे, जहां से हमारे नए नए कार्यक्रम आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। कमेंट में हर हर महादेव, बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आइए चलते हैं सप्तम भाव क्या कह रहा है आपकी कुंडली का, जहां से राहु की दृष्टि है। पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन आपके कार्य क्षेत्र का है, मांगलिक कार्यों का है। पार्टनरशिप में आपको अब लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई इशू चल रहा था, कोर्ट कचहरी का मामला था, यहाँ पर राहत मिलेगी आपको। आपके व्यापार में नई गतिविधियाँ बनेगी, नए काम की योजना बनेगी। यहाँ पर सप्तम दृष्टि से राहु अपने घर में दृष्टि डालेगा तो पावर में देखेगा। अगर कुंडली में स्थिति सही है तो राहु यहाँ पर आपके राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा लाभ देगा। बात करते हैं राहु की नवी दृष्टि की। राहु की यहाँ से भाग्य स्थान पर जा रही है, तुला राशि के घर में, मित्र के घर में भाग्य स्थान को देखेगा। ठेकेदारी, पिता के साथ संबंध, व्यापार की, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र की गतिविधियों में लाभ देगा आपको। नए लोगों से मुलाकात कराएगा, व्यापार में आपके नए रोजगार की तलाश कराएगा, काम करने की क्षमता प्रबल करेगा। धार्मिक यात्राओं का लाभ देगा, तीर्थ यात्राओं का लाभ देगा। जॉब और नौकरी में भी आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देगा, चाहे बड़े अधिकारी के रूप में, चाहे ठेकेदारी का काम करते हैं, चाहे डायरेक्टर हैं, बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करते हैं। आप जिम्मेदारी पद पर बैठे हैं, फाइनेंस इत्यादि का कार्य क्षेत्र देखते हैं। आप प्रॉपर्टी का काम देखने वाले हैं, लेन देन का काम करने वाले हैं, रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं। यहाँ पर ये राहु आपको सेना पुलिस से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र हो आपका, या आप बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, लेकिन बंधुओं ये राहु कृपा करता है तभी आप करोड़पति तो बहुत होता है, लेकिन अरबपति बनाने का काम राहु का ही होता है। झटके में लाभ देता है, छोटे से व्यक्ति को रंक से राजा करता है, रातों रात सोशल मीडिया में छाता है, ये डंका बजाता है, ये राहु का काम है। तो ये राहु नवी दृष्टि से यहाँ बहुत अच्छे लाभ देने का संयोग बना रहा है आपका। इसकी स्थिति ठीक है तो सावधानी कहाँ रखनी होगी। राहु की दृष्टि यहाँ केतु बैठा हुआ है, शनि यहाँ चल रहा है आपका धन स्थान पे, तो यहाँ पर पार्टनरशिप में थोड़ा सा
सामंजस्य बना के रखना है। पार्टनरशिप के साथ में विपरीत दिशा में काम नहीं करना है। अपनी गुप्त बात किसी को बतानी नहीं है मन की। ये राहु बहुत अच्छा काम करेगा। ये राहु वही राहु है जो देवताओं की भक्ति में एन केन प्रकारेण छल से, बल से, दल से, किसी न प्रकार से राहु देवताओं की पंक्ति में बैठ कर के अमृत पान कर गया था। क्योंकि राहु को भूख है काम की। एक काम नहीं, दो काम नहीं, अन्य कामों से भी संतुष्टि राहु की नहीं होती है जब तक पर्याप्त मात्रा में धन नहीं इकट्ठा कर लेता है। तो देवताओं की पंक्ति में अमृतपान कर गया था छल से। यह वही 9 महीने में आपको चाहे ये सट्टा लॉटरी इत्यादि का कारक होता है, व्यापार का भी कारक होता है, झटके में लाभ देता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं से राहु अपने 9 महीने के पीरियड में बहुत अच्छा लाभ दे करके जाएगा। चाहे आपकी कुंडली में वो नीच का है या उच्च का है, लेकिन उसी स्थिति से आपको ये प्रभावशाली बल देगा, आपको काम करने की क्षमता बनाएगा। वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताता हूँ कि आपको वो कौन से उपाय करने हैं। कि भैया चाहे आप न्यायकर्ता हैं, कोर्ट कचहरी के वकील हैं, क्योंकि समय जब ठीक आता है, 18 साल की बात आता है, तभी हमारा मेहनत करते हैं तो भाग्य साथ देता है, और नहीं अपने भी पराये हो जाते हैं, सभी साथ छोड़ जाते हैं। एक कहावत है कबीर जी की कि रहीमन चुप रे बैठिए, देख दिनन के फेर, और जब नी के दिन आएंगे बरत लागे देव। वीडियो के अंत में उपाय क्या करना है। कुंभ राशि को लगन में राहु है, शंकर भगवान का रुद्राभिषेक, मां मृत्युंजय का पाठ, शनि के मंदिर में जाकर के शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक जलाना है, शनि देव की सेवा करनी है। किसी गरीब असहाय को यानी शनिवार को उड़द की दाल की कुछ प्रसाद भी, मिष्ठान भी खिला सकते हैं, या भोजन कचौड़ी भी खिला सकते हैं। यहाँ पर ये उपाय करोगे। राहु का बीज मंत्र है ओम ब्रह्म ह्रीम भरोसा राहुवे नमः। चाहे कुंडली में नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, बीज मंत्र का जाप दोनों ही तरीके से लाभ देता है। शनि के भी मंत्र का जाप करते रहें, ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः। दोनों ही मंत्रों का जाप आपके लिए श्रेष्ठकारी और लाभदायक रहेगा। वीडियो को विराम करता हूँ, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।